नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज हम आपको बताएंगे 28 अक्टूबर चंद्र ग्रहण और शरद पूर्णिमा के उपाय। इस चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ राशियों धनवान बनने वाली हैं और कुछ राशियों पर इसका बुरा असर रहेगा। सूतक काल कब लगेगा, चंद्र ग्रहण के समय कौन सा कार्य करना है, कौन से कार्य नहीं, सभी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण इस महीने लगने जा रहा है। यह ग्रहण काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि यह शरद पूर्णिमा के दिन लगेगा। भारत में चंद्र ग्रहण पूर्ण रूप से दिखाई देने वाला है। आइए जानते हैं भारत में ग्रहण का समय, सूतक काल का समय और दुनिया के किन देशों में दिखाई देगा यह ग्रहण। चंद्र ग्रहण सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण घटना है। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण शरद पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। ऐसे में इस दिन ग्रहण लगना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण मेष राशि में लगने जा रहा है। ग्रहण का असर सभी राशियों पर दिखाई देने वाला है। आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण की तारीख, सूतक काल का समय और कहां दिखाई देगा, यहां जानें सारी महत्वपूर्ण जानकारी। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर शनिवार के दिन लगने जा रहा है। यह ग्रहण देश के कई हिस्सों के साथ साथ भारत में भी दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल भारत में भी मान्य रहेगा। बता दें कि चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण के 9 घंटे पूर्व से शुरू हो जाता है। चंद्र ग्रहण सूतक काल का समय, चंद्र ग्रहण 28 तारीख देर रात 1:05 से लेकर 2:24 तक रहेगा, यानी यह ग्रहण 1 घंटा 18 मिनट का रहेगा। इस दौरान पूरे भारत में चंद्रमा उदय हो जाएगा। 28 अक्टूबर को शाम में 4:06 पर चंद्रोदय हो जाएगा। भारतीय समय अनुसार चंद्र ग्रहण का सूतक शाम में 4:05 पर आरंभ हो जाएगा। इस ग्रहण में चंद्रबिंब दक्षिण की तरफ से ग्रस्त होगा। देश और दुनिया में कहां कहां दिखाई देगा ग्रहण। चंद्र ग्रहण भारत, ऑस्ट्रेलिया, संपूर्ण एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, अटलांटिक महासागर में यह ग्रहण दिखाई देगा। भारत में यह ग्रहण शुरुआत से अंत तक दिखाई देगा। सूतक काल में न करें यह काम। चंद्र ग्रहण का सूतक शाम में 4:05 पर प्रारंभ हो जाएगा। इस दौरान आपको स्नान, दान, पुण्य कार्य, हवन और भगवान की मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो इस समय आप अपने गुरु मंत्र, राहु और चंद्रमा के मंत्रों का जप कर सकते हैं। हालांकि सूतक काल में गर्भवती स्त्री, बच्चे, वृद्धजन भोजन कर सकते हैं। ऐसा करने से उन्हें दोष नहीं लगेगा। ध्यान रखें कि सूतक काल आरंभ होने से पहले खाने पीने की चीजों में तुलसी के पत्ते डाल दें। इसके अलावा आप इसमें कुश भी डाल सकते हैं। यदि आप शरद पूर्णिमा के दिन विशेष नियमों के साथ माता लक्ष्मी का पूजन करती हैं और माता के महालक्ष्मी मंत्र का 108 बार जाप करती हैं, तो देवी लक्ष्मी आपकी सभी नकारात्मक शक्तियों से बचाती हैं। घर में खुशहाली बनी रहती है। इस दिन लक्ष्मी माता की तस्वीर या मूर्ति को अच्छी तरह से साफ करें और मस्तक पर लाल सिंदूर लगाकर पूजन करें। इससे आपके घर में धन का आगमन होगा और सदैव समृद्धि बनी रहेगी। इस दिन यदि आप ब्राह्मण को भोजन कराती हैं तो यह भी आपके लिए विशेष रूप से फलदायी होगा। यदि आप घर की समृद्धि बनाए रखना चाहती हैं और धन के योग बनाना चाहती हैं तो शरद पूर्णिमा के दिन 5 पान के पत्ते माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें और उनसे घर की समृद्धि की कामना करें। यदि आप इस उपाय को आजमाएं तो आपके घर में धन की कभी भी कमी नहीं होगी और हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। माता लक्ष्मी के चरणों में चढ़ाए गए पान के पत्तों को आप सुखाकर एक लाल कपड़े में बांध कर रख लें। इससे भी आपके घर में धन का आगमन होगा। यदि आप शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाती हैं और एक कटोरे में खीर रखकर चंद्रमा की रोशनी में रखकर उसी खीर को ग्रहण करती हैं तो यह उपाय समृद्धि के द्वार खोलने में मदद करता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों के साथ अमृत की वर्षा होती है। इस दिन माता लक्ष्मी को खीर चढ़ाने से आपके घर में सदैव उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। यदि आप शरद पूर्णिमा के दिन गाय को घी और गुड़ लगी रोटी खिलाएंगी तो आपके घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है। मान्यता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए यदि आप यह उपाय आजमाती हैं तो आपको एक साथ कई देवताओं की पूजा के बराबर फल मिलता है। इस उपाय से आपके घर के सभी दरिद्र दूर होते हों और हमेशा समृद्धि बनी रहती है।
यदि आप शरद पूर्णिमा के दिन 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा को जल के लोटे में कच्चा दूध मिलाकर अर्घ्य देती हैं, तो आपके वैवाहिक जीवन में तो सदैव समृद्धि बनी रहती है और घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी बनी रहती है। यह एक ऐसा उपाय माना जाता है जिससे आपके घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर की चिंताएं दूर होती हैं। यदि आपकी कुंडली में चंद्र कमजोर है तो आप शरद पूर्णिमा के दिन गरीबों को सफेद चीजों का दान करें। यदि आप शरद पूर्णिमा के दिन जल के लोटे में एक चुटकी रोली मिलकर चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं, तो आपके जीवन में खुशहाली बनी रहती है। यदि आप अर्घ्य देने के बाद चंद्रमा की 7 बार परिक्रमा करके उनसे यह प्रार्थना करती हैं कि आपके जीवन में खुशहाली बनी रहे, तो आपको इसके विशेष लाभ होते हैं और आपके घर में खुशहाली बनी रहती है। यदि आप शरद पूर्णिमा के दिन जरूरतमंदों को उनकी आवश्यकता की चीजों का दान करती हैं, तो आपके घर में हमेशा समृद्धि बनी रहती है। इस उपाय से आपके बिगड़े काम भी बनने लगते हैं और यह धन के मार्ग खोलने में मदद करता है। यदि आप शरद पूर्णिमा के दिन यहां बताए विशेष उपायों को आजमाती हैं, तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी और खुशहाली बनी रहेगी। शरद पूर्णिमा के दिन इस विधि से करें। तुलसी पूजन। शरद पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। तुलसी पूजा शुरू करने से पहले जिस जगह पर आपके घर में तुलसी का पौधा मौजूद है, वहां पूजन की सारी सामग्री इकट्ठी करके रख लें। तुलसी की पूजा के लिए आप जल का कलश, अगरबत्ती, धूप बत्ती, घी का दीपक, सिंदूर, पुष्प, नैवेद्य आदि रखें। सभी सामग्रियां एक साथ रखें और तुलसी माता का ध्यान करते हुए इस पौधे में जल अर्पित करें। तुलसी को जल अर्पित करने का भी तरीका होता है। इसके लिए जल आपको तुलसी की जड़ी में ही अर्पित करना है। तुलसी में जल चढ़ाने के साथ इसकी 3 बार परिक्रमा करें। ध्यान रखें कि हर एक परिक्रमा के बाद तुलसी की जड़ी में थोड़ा सा जल भी चढ़ाएं। तीनों परिक्रमा पूरी होने के बाद तुलसी के पत्ते पर भी थोड़ा जल अर्पित करें। शरद पूर्णिमा के दिन यदि आप तुलसी में कच्चा दूध मिलाकर जल अर्पित करेंगी, तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं हो सकती है। तुलसी में जल अर्पित करने और परिक्रमा के बाद आप एक आसन बिछाकर बैठ जाएं और तुलसी के मंत्रों का जाप करें। पौधे के पास धूप बत्ती और घी का दीपक जलाएं तथा नैवेद्य अर्पित करके तुलसी माता की आरती करें। शरद पूर्णिमा के दिन तुलसी की पूजा करने का मतलब है सभी देवी देवताओं की एक साथ पूजा के बराबर फल मिलना। ऐसा माना जाता है कि जिन घरों में हमेशा कलह क्लेश की स्थिति बनी रहती है और धन की कमी बनी रहती है, उन्हें शरद पूर्णिमा के दिन तुलसी का पूजन अवश्य करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि तुलसी की पूजा करने से व्यक्ति को कई तरह के लाभ भी होते हैं। जिस घर में तुलसी की पूजा होती है, उस घर में माता लक्ष्मी स्थिर रूप से वास करती हैं। ज्योतिष के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, उस घर में भगवान विष्णु का वास भी होता है। लेकिन तुलसी की पूजा के लिए कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी माना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन तुलसी का पूजन नियम पूर्वक करें और कुछ गलतियों से बचें। जैसे आपको संध्या काल के बाद तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है। दिन ढलने के बाद तुलसी का स्पर्श न करें और न ही इसकी पत्तियां तोड़ दें। इस दिन आपको तुलसी के पौधे के पास दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए, लेकिन दीपक कभी भी जमीन पर न रखें बल्कि इसके नीचे अक्षत डालें। शरद पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजन करते समय बालों को ढक लें। शरद पूर्णिमा की रात को तुलसी के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। साथ ही 7 बार लाल रंग की मौली लपेटें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। 2 शरद पूर्णिमा के दिन स्नान के पश्चात मुख्य द्वार पर हल्दी मिलाकर पानी की छींटें लगाएं। ऐसा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। 3 शरद पूर्णिमा के दिन पूरे घर को साफ रखें, कहीं भी अंधेरा न रहने दें। साथ ही इस दिन घर पर ब्राह्मण या साधु संतों को बुलाकर भोजन कराएं। 4 मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन उन्हें खीर, मखाना, दही, पान और बताशे का भोग लगाएं। इससे देवी प्रसन्न होंगी। इस बार शरद पूर्णिमा के दिन साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने वाला है। आश्विन पूर्णिमा के दिन शरद पूर्णिमा होती है। इस साल शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर दिन शनिवार को है। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहते हैं। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी और गोपियों के संग
शरद पूर्णिमा की रात महारास रचाया था। शरद पूर्णिमा को व्रत रखकर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और उसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार दान करते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं और कथा सुनते हैं। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। शरद पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा होती है। धन और वैभव की प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी से जुड़े ज्योतिष उपाय किए हैं, लेकिन चंद्र ग्रहण के सूतक काल के कारण रात में चंद्रमा और लक्ष्मी पूजा कैसे करेंगे, कब से कब तक है शरद पूर्णिमा 2023। पंचांग के अनुसार शरद पूर्णिमा की तिथि 28 अक्टूबर को 04:17 AM पर शुरू होगी और यह 29 अक्टूबर को 01:53 AM तक रहेगी। शरद पूर्णिमा को शाम 05:20 पर चंद्रोदय होगा। कब लगेगा साल का अंतिम चंद्र ग्रहण 2023। इस साल शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण देर रात 01:06 AM पर लगेगा और चंद्र ग्रहण का समापन 29 अक्टूबर को 02:22 AM पर होना है। इसका सूतक काल 28 अक्टूबर को दोपहर 02:05 बजे से लग जाएगा। सूतक काल में पूजा और ज्योतिष उपाय नहीं किए जा सकते हैं। शरद पूर्णिमा 2023 चंद्रमा और लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण का सूतक काल दोपहर 9:52 बजे से लग रहा है। ऐसे में रात के समय न तो लक्ष्मी पूजा होगी और न चंद्रमा को अर्घ्य दे पाएंगे। इस स्थिति में ज्योतिषाचार्य भट्ट का कहना है कि आप शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी पूजा और चंद्रमा पूजन या तो सूतक काल से पूर्व करें या फिर चंद्र ग्रहण के समापन के बाद करें। हालांकि ग्रहण के बाद चंद्रमा और लक्ष्मी पूजा करना सही रहेगा। रात्रि में आपको शरद पूर्णिमा का चंद्रमा प्राप्त हो जाएगा। उसके अलावा शरद पूर्णिमा पर रात्रि के समय में ही माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और पूछती हैं कि कौन जा रहा है, इसलिए इसे कोजागरी पूर्णिमा कहते हैं। इस बार आप शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी पूजा चंद्र ग्रहण के बाद करें। उस समय ही शरद पूर्णिमा के ज्योतिष उपाय भी कर लें। ज्योतिष के अनुसार यदि आप शरद पूर्णिमा के दिन यहां बताए तरीकों से तुलसी का पूजन करती हैं तो घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है।